नमस्कार बच्चों, सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड क्लास के थर्ड चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, यानी कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में हम जो 4 टॉपिक है मेन उनके बारे में सीख जाएंगे, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, द डेस्कटॉप, आईपीओ साइकिल, टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर। आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइक फैन, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार पंखा, टीवी, एसी सारे के सारे बिजली की हेल्प से काम करते हैं, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार द कंप्यूटर ऑल्सो रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंप्यूटर भी ठीक टीवी, एसी और फैन की तरह बिजली की हेल्प से चलता है। फॉर यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर को ऑन करना और ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है। द कंप्यूटर में गेट डैमेज्ड or you may lose the data if computer is not turned on and off in a proper manner। अगर आप कंप्यूटर को प्रॉपर मैनर में ऑन या ऑफ नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर या तो डैमेज हो सकता है या उसका कोई डेटा या इंफॉर्मेशन खो सकती है। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। आइए सीखते हैं कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है। हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। टू स्विच ऑन द कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए अगर आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं। स्टेप 1, फर्स्टली यू नीड टू स्विच ऑन द पावर सप्लाई। सबसे पहले हमें मेन पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। स्टेप 2, नाउ स्विच ऑन द यूपीएस। यूपीएस को स्विच ऑन कीजिए। द स्मॉल लाइट ऑन यूपीएस विल इंडिकेट दैट इट इज़ ऑन। यूपीएस के ऊपर स्मॉल लाइट होती है, वो ऑन हो जाएगी या जलने लग जाएगी, इसका मतलब यूपीएस आगे पावर सप्लाई देने लग जाता है। स्टेप नंबर 3, स्विच ऑन द बटन ऑन द सीपीयू। द लाइट ऑन द सीपीयू विल इंडिकेट दैट इट इज़ ऑन। सीपीयू के ऊपर एक बटन होता है, उस बटन को ऑन करना है तो एक लाइट जल जाएगी, इसका मतलब सीपीयू ऑन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, टर्न ऑन द मॉनिटर। ए स्मॉल लाइट विल शो दैट द मॉनिटर इज़ ऑन। मॉनिटर स्क्रीन जो होती है उसके बटन को हमें ऑन करना है। ऑन करते ही मॉनिटर की लाइट जल जाएगी और मॉनिटर स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फाइनली ए स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप विल डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जैसे ही हम मॉनिटर की बटन को ऑन करेंगे, ऑन करते ही एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिखेगी जो कि फर्स्ट स्क्रीन होती है, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर। ये फाइनल स्क्रीन होती है जिसको द डेस्कटॉप बोलते हैं। इट इज़ द फाइनल स्क्रीन विच अपीयर्स आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन कर लेते हैं उसके बाद में जो दिखने वाली स्क्रीन है उसको द डेस्कटॉप बोला जाता है। इट इज़ द स्क्रीन ऑन विच वी वर्क। जिसके ऊपर हम काम करते हैं ये वही स्क्रीन होती है। स्मॉल पिक्चर्स विच अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन्स। जो छोटे छोटी पिक्चर्स के रूप में फाइल या फोल्डर आए हुए होते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उनको आइकन बोला जाता है। ए फाइल, फोल्डर और लिंक इज रिप्रेजेंटेड ऑन डेस्कटॉप बाय आइकन, यानी कि उनको आइकन के रूप में जाना जाता है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एनी आइकन, जब आप किसी भी आइकन को जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे होते हैं डबल क्लिक करते हो, द विंडो ऑफ दैट आइकन ओपन्स अप। उन आइकन की विंडो ओपन हो जाती है। इस फिगर में आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के ऊपर ये सारे के सारे फाइल और फोल्डर आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज आईपीओ साइकिल। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन होती है जो अपने आप से कार्य नहीं कर सकती है। वी नीड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। यानी कंप्यूटर को काम करवाने के लिए हमें डेटा या इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उसके बाद में कंप्यूटर कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड ए पॉइंटेड पेंसिल। उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई छिली हुई पेंसिल चाहिए, वी शार्पन द ब्लंट पेंसिल टू गेट ए शार्प्ड पॉइंटेड पेंसिल। छिली हुई पेंसिल पाने के लिए हमें उस ब्लंट पेंसिल को, यानी कि बिना छिली हुई पेंसिल को शार्पन करना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट के रूप में छिली हुई पेंसिल मिलेगी। जैसे कि इस फिगर में या ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमारे पास ये इनपुट के रूप में ब्लंट पेंसिल है, उसके बाद में हमने प्रोसेसिंग किया यानी कि उसको शार्पनिंग किया, उसके बाद में हमें आउटपुट के रूप में शार्प पेंसिल मिली है। द ब्लंट पेंसिल इज द इनपुट, यानी कि बिना छिली हुई पेंसिल क्या है, इनपुट। शार्पनिंग
इज द प्रोसेस। जब हम उसको शार्पनर की हेल्प से शार्पनिंग कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाएगा। द पॉइंटेड पेंसिल इज द आउटपुट, और छिलने के बाद में जो पेंसिल हमें मिली है वो आउटपुट कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर ड्रिंकिंग फ्रूट जूस। अगर हमें फ्रूट जूस पीना है, वी फर्स्ट पील द फ्रूट्स, हमें पहले फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, देन ग्राइंड देम, फिर उनको ग्राइंड करना पड़ेगा, एंड फाइनली वी गेट दी जूस, उसके बाद में हमें जूस प्राप्त होगा। जैसे कि इनपुट के रूप में हमने फ्रूट्स लिए, देन उसके बाद में हमें ग्राइंडिंग करना पड़ेगा उन्हें, वो प्रोसेसिंग हो गया, आफ्टर दैट हमें जूस मिल गया, मतलब आउटपुट मिल गई। द पील्ड फ्रूट्स आर द इनपुट, यानी कि ये इनपुट है। व्हेन दे आर बीइंग ग्राइंडेड इट इज़ द प्रोसेस, जब उनको ग्राइंडिंग किया जा रहा है तो वो प्रोसेसिंग कहलाएगी, एंड दी जूस इज़ द आउटपुट। फाइनली जूस जब रेडी हो गया बनके तो वो आउटपुट कहलाएगा। सिमिलरली द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसी प्रकार कंप्यूटर भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी कि आईपीओ साइकिल पे कार्य करता है। सबसे पहले आईपीओ साइकिल में क्या आता है, इनपुट आता है। द इनपुट वी एंटर इन द कंप्यूटर इज द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट हम देते हैं वो क्या होता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है। वी एंटर द इनपुट यूजिंग ए माउस और कीबोर्ड, वो इनपुट हम कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड की हेल्प से देते हैं। माउस एंड कीबोर्ड आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, माउस और कीबोर्ड ज़्यादातर यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट आईपीओ साइकिल में आता है प्रोसेस, यानी कि जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दी है उसके ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। व्हेन द डेटा इज बीइंग वर्कड अपॉन, जब किसी डेटा पे काम किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, इट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। द वर्किंग ऑन द डेटा इज डन बाय सीपीयू, और वो वर्किंग किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू के द्वारा की जाती है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक जो है आईपीओ साइकिल में लास्ट आउटपुट होता है। द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द आउटपुट, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट हमें तैयार होकर मिलता है प्रोसेसिंग के बाद में उसको हम आउटपुट बोलते हैं। व्हेन द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज फिनिश्ड बाय सीपीयू, जब किसी भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा खत्म कर दी जाती है, द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और वो आउटपुट रिजल्ट के रूप में मॉनिटर पे दिखा दी जाती है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर और प्रिंटर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि नीचे ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, आफ्टर दैट कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग यानी कि काम किया, उसके बाद में हमें रिजल्ट मिला यानी कि आउटपुट मिली। ये आईपीओ साइकिल कहलाता है और इसी आईपीओ साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है। वंस यू हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, जब आप अपना काम खत्म कर लेते हैं जो कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू स्विच इट ऑफ प्रॉपरली, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से ऑफ करें। टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज शटिंग डाउन, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं उसका दूसरा नाम शटिंग डाउन होता है। ए कंप्यूटर शुड बी शट डाउन प्रॉपरली, कंप्यूटर को अच्छे ढंग से शट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को शटिंग डाउन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब डेस्कटॉप एरिया होता है उस पर स्टार्ट बटन होता है, उस पर हमें क्लिक करना है। ए मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आ जाएगा, जैसा कि आप स्टेप 1 के नीचे ये फिगर देख रहे हो, ये स्टार्ट बटन होता है। स्टेप 2 सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन ऑन द स्टार्ट मेन्यू, जब वो मेन्यू अपीयर होगा, वो स्टार्ट मेन्यू होता है, उसमें शट डाउन ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये शट डाउन ऑप्शन होता है। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3 नाउ स्विच ऑफ द मॉनिटर, जब हम शट डाउन बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सीपीयू शट डाउन हो जाएगा। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, मॉनिटर को स्विच ऑफ कर देना है। स्टेप नंबर 4 नाउ स्विच ऑफ द यूपीएस, उसके बाद में हम यूपीएस को स्विच ऑफ कर देंगे। स्टेप नंबर 5 इज नाउ स्विच ऑफ द पावर, यानी कि बिजली की जो पावर सप्लाई है उसको फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर चैप्टर डियर स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।